आप मुल्तान को लेकर के कॉन्शियस रहती हैं थोड़ा कि आप आइडेंटिटी के हवाले से ये नाम, वहाँ की ज़बान, वहाँ के जो भी कल्चरल मार्कर्स हैं, क्या क्या लगता है, कुछ लगता है वहाँ से एफिनिटी है? मुझे तो बहुत महसूस होता है पर्सनली भी। जब मैंने पढ़ना शुरू करा मुल्तान के बारे में एक्चुअली, क्योंकि पहले तो सुना दैट वाज अ वर्ड फॉर मी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बट वो कमी कुछ लगती है, बट इट वाज अ वर्ड फॉर मी। एंड एक बार मुझे याद है मेरे बीए के टाइम पे एक मेरी टीचर थी, उन्होंने बोला था कि आप अपनी कम्युनिटी के 5 कल्चरल चीज़ें बताएं, एक असाइनमेंट था। और मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या बताना है, क्योंकि हमने इतना होल्ड ऑन नहीं किया है उस आइडेंटिटी को। तो उस वक्त पे मैंने अपने नाना को कॉल किया था। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे बहुत एक्टिवली रियलाइजेशन हुआ था कि ये क्या हुआ, मतलब मुझे पता ही नहीं है ये क्या होता है ये कल्चरल आइडेंटिटी, आई डोंट हैव इट। एंड मेरे वहाँ पे बहुत मिक्स्ड क्राउड था, तो महाराष्ट्रियंस थे, एंड सो एवरीबडी हैड समथिंग एंड आई फेल्ट लाइक आई डोंट हैव इट। एंड जब मैंने अपने नाना से बात करी तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ चीज़ें बताई कि अच्छा हमारी शादियों में 1.25 होता है, या हम मुल्तानी ज़बान बोलते हैं, व्हाट इज़ या 1.25? ये शादी का एक रिचुअल होता है जिसमें कुछ एक वेसल सी होती है, उसको आप भरते हैं, और वो वेसल चावल से या किसी चीज़ से, आटे से, और वो पास ऑन होती है घरों में। तो इट्स अ ट्रेडिशन दैट कम्स फ्रॉम देयर, जो मुझे अब थोड़ा ज़्यादा तो समझ ये आता जो है। 1.25 की जो फिगर है, ये तो कॉइन की फिगर लग रही है मुझे। तो उसमें कुछ डलता है, उसमें डालते हैं ये? कॉइन नहीं डलता उसमें, वो आटा डल के ओके, जाता है, ओके। तो वो फैमिलीज़ में पास ऑन। बट वी नेवर थॉट अबाउट दिस ना, तो तब पहली बार एक्टिव कुछ रियलाइजेशन, अच्छा ऐसा कुछ होता भी है। और मेरे दोस्तों के लिए आइडेंटिफाई करना इजी था, वो कोई डिफ़िकल्ट असाइनमेंट नहीं थी। मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। एंड आई वॉज 20। तो उस वक्त तो हिट करती है ना ये चीज़ कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है देयर इज यहाँ सम पे, गैप, हाँ? सम गैप इज देयर। तो तब वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। जब मैंने मुल्तान के बारे में पढ़ना शुरू किया, एंड मेरे प्रोफेसर हैं और उन्होंने मुझे पहली चीज़ जो बोली थी, उन्होंने वहाँ से तो बहुत सूफ़ी हैं, you know, it's the हाँ। land of the Sufis. And I've always somehow associated my grandfather, मेरे जो दादा हैं, with the color white. Like ये एक होता है ना थोड़ा सबकॉन्शियस आपकी जो associations होती हैं। तो मैं एक बार अपने दादू के बारे में लिख रही थी, and he passed away in 2009. तो मैं शायद 2015-16 में लिख रही होंगी, and I would always associate him with the color white, and you know, and the the poetry का। the dress he wore, or It was always white. He always wore white. he was inclined towards the Yeah. Sufism, yeah, Somewhat spirituality, spirituality. right? Somewhat, क्योंकि तब मैं छोटी थी तो इतना मैं कह नहीं सकती, इट कैन बी यू नो माई मेमोरी प्लेइंग ट्रिक्स, बट वो एक एसोसिएशन है। मुझे पोइट्री से लगाव बहुत रहा है हमेशा। Sufism से भी लगा हुआ है कितना? मतलब अब ना जब हम टैग्स दे देते हैं ना तो मुझे समझ मैं नहीं इनका आता एक है। राज बताती हूँ। ये अभी मौलाना रूमी की जगह पर जाके आई हैं, उनके मज़ार पे जाके आई हैं, टर्की गई थी। और सूफीज़म की तरफ आपका है क्लियरली आपका बहुत झुकाव है। जी, वो डिस्कस क्या करना है, बड़ा मुश्किल होती है ना ये कुछ चीज़। बताइए, क्या खींचता है उस तरफ, और मुल्तान से उसका क्या कनेक्शन है? तो मैं आपको एक ये थोड़ा पर्सनल है बट मैं बताती हूँ। तो मैं अपने बर्थडे पे थी मौलाना रूमी के मज़ार पर। वाह। इट वाज अ वेरी मूविंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं अभी तक मतलब इंस्टाग्राम पे मैं हर रोज़ स्टोरीज डालती थी, और ये मैंने नहीं डाली थी बिकॉज आई जस्ट कुडंट, इट वाज वेरी पर्सनल। एंड जैसे ही मैंने एंटर किया वहाँ पर, तो एक गाना है कवाली टाइप का है, इश्क खुलारे, जैन एंड जोहेब, दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, एंड इट इज़ इन मुल्तानी। मतलब मेरे पापा पूरा समझते हैं वो गाना। अच्छा, वो लैंग्वेज लैंग्वेज मुल्तानी में है। मुल्तानी लैंग्वेज भी होती है? मुल्तान जो सिरैकी बोलते हैं ना अच्छा, पाकिस्तान में, सराइकी। हाँ, वो मुल्तानी, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को उन्होंने अंडर वन टर्म डाला है। जो हम डायलेक्ट्स कहेंगे, अगर आप वो बोलियाँ कैटेगरीज हैं। देखें, बोलियाँ हैं। मुझे ये पसंद नहीं है कैटेगराइजेशंस फॉर ट्रू, डिफरेंट ट्रू। रीजंस। आई टोटली अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी हेजेमोनिक। जी तो लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए
जी, तो मुल्तानी भाषा जो मेरे घर पे नानी बोलती हैं या मेरे नाना बोला करते थे आपस में वो लोग, तो वो कुछ ना वर्ड्स हैं जो मुझे ज़्यादा इजीली समझ आ जाते हैं उन गानों में, जबकि मैंने नहीं सीखी है। और उसमें भी एक बहुत ऑफ कोर्स स्टोरी है क्यों नहीं क्या नहीं। लेकिन मैं वहाँ पहुँची, मैं एयरपोर्ट पे थी इस्तांबुल के, एंड समहाउ दैट सॉन्ग स्टार्टेड प्लेइंग इन माय हेड। एंड मैंने पूरी जर्नी में मतलब मैं एयरपोर्ट पे 2 घंटे बैठी हुई थी वहाँ पर, और मैं बस वो गाना सुन रही हूँ, एंड आई एंटर्ड कोनिया, और तब भी मैं वो गाना सुन रही हूँ, और अगले दिन अपने बर्थडे पे मैं वही गाना सुन रही हूँ, बिकॉज माई एसोसिएशन हुआ कि ये मेरे रूट्स हैं, और मैं मौलाना रूमी के यहाँ हूँ, एंड ही इज़ समबडी हु हैज़ रियली अफेक्टेड मी वाइल ग्रोइंग अप मतलब या 21-22 साल में जो भी फॉर्मेटिव ईयर्स जब शऊर जगता है जी। इंसान का। तो तब इट्स वेरी फ़नी, एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि 40 रूल्स ऑफ लव एक किताब है, मैं बहुत क्रिटिसाइज़ की जाती हूँ इस बात के लिए कि अरे उसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, वो रॉन्ग है। सही बात है, इट्स अ फिक्शन बुक, लेकिन इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन मी व्हेन आई वाज 21। इट शेप्ड माय आइडिया ऑफ लव एंड व्हाट इट्स लाइक टू हैव अ फ्रेंडशिप, and in that there is that entire story of Rumi and Shams. तो उस तरीके से मेरा कुछ तो रुझाव है, लेकिन अब मैं क्या बोलूँ वर्ड्स में इस चीज़ को, बट है ऑफ कोर्स, एंड नाउ दैट आई ट्रेस बैक तो शायद कुछ कनेक्शन ही है